गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग अभी 11th क्लास के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डील कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने मोनेरा तक देख लिया। आज हम शुरू करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है उसको समझते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस शो करता है बिकॉज इट शो फोटोसिंथेसिस। अब हम इसके अंदर आते हैं कि जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। मोस्टली ये एक्यूटिक होता है। ठीक है, मोस्टली ये एक्यूटिक होता है। ठीक है, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। आपको पता ही है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहां चला गया? मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहां रह गया? प्रोटिस्टा में। तो दिस किंगडम इज ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए। ठीक है, प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी है, मतलब प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सिलिया एंड फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। इसमें सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसमें? प्रोटिस्टा में। ठीक, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। मतलब प्रोटिस्टा ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। सेल फ्यूजन और जाइगोट भी बनता है। मतलब इसमें सेल फ्यूजन भी हो रहा है और इसमें जाइगोट भी बन रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा इज, अब नेक्स्ट आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, याद यहां पे ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर थ्री किंगडम। मोनेरा एंड अदर थ्री किंगडम, कि मोनेरा और अदर थ्री किंगडम में कौन सा किंगडम कनेक्टिंग लिंक का काम करता है? तो वो प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो इसका जनरल अगर कैरेक्टर देखें तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होंगे ही। मेनी अकर्स इन वाटर बॉडी एज प्लैंक्टन्स। ठीक है, ये जब प्लैंक्टन्स डाई एटम के फॉर्म में, ठीक है, डाई एटम के फॉर्म में, तो मेनी अकर्स इन वाटर बॉडी एज प्लैंक्टन्स। ठीक है, सम आर पैरासिटिक इन एनिमल, जो कुछ है जो एनिमल में पैरासाइट का भी काम करते हैं। ठीक, कुछ प्रोटिस्टा सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से सराउंडेड होते हैं। जो इसमें एडिशनल कवरिंग होता है वो पेलिकल की इसमें एडिशनल कवरिंग होती है। मतलब एडिशनल कवरिंग ऑफ पेलिकल, ये पेलिकल की इसमें एडिशनल कवरिंग होती है। मतलब एक पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन लेयर। पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो प्रोटिस्टा है वो मूवमेंट किस तरीके से करता है, उसका लोकोमोशन कैसे होता है। तो अब हम मोड्स ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो सीडोपोडियल होता है, इसमें सीडोपोडियल होता है, फ्लैजिलर होता है, सिलियरी होता है, ब्रिजिंगलिंग होता है और म्यूसिलेज प्रोपल्सन होता है। ठीक, म्यूसिलेज प्रोपल्सन क्या है कि कुछ प्रोटोजोआ में जो फ्लैजिला नहीं पाए जाते, वो हम आगे बात करेंगे, तो उसमें ये लोकोमोशन में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोड्स ऑफ लोकोमोशन। अब हम क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर फोकस करें तो जो प्रोटिस्टा है उसको देखते हैं। जनरली उसको तीन भाग में बांटा गया है। फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा, जो फोटोसिंथेसिस करता हो वो, जो फोटोसिंथेसिस करता हो वो, कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। ठीक है, एक प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ठीक है, एक प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें डायनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं, इसमें डायनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं,
इसमें क्रायोफाइट्स आ जाते हैं और इसमें यूगुलिना आ जाता है, इसमें क्रायोफाइट्स आ जाता है, इसमें यूगुलिना आ जाता है। यूगुलिना के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूगुलिना में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब सेल वॉल नहीं होता है इसका मतलब ये एनिमल की तरह मिलता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये प्लांट की तरह भी मिलता है। तो यूगुलिना के ये कैरेक्टर जब हम यूगुलिना पढ़ेंगे तो और हम इसके बारे में जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में 3 आ जाते हैं, डायग्नोफ्लैगेलेट, क्रायोफाइट्स और यूगुलिना, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो स्लाइमोड इसमें आ जाते हैं। अगर हम प्रोटोजोल प्रोटिस्टा की बात करें जो थर्ड है, उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है, एमीबोइड प्रोटोजोन होता है, स्पोरोजोन प्रोटोजोन होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है, ठीक है। अब हम अगर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन के अनुसार करें तो इसकी जो न्यूट्रिशन की जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरीके से। पहला ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटरोट्रोपिक, ठीक है। अगर हम ऑटोट्रोपिक की बात करें तो आपको पता है कि ऑटोट्रोपिक मतलब उसकी जो एनर्जी कहां से मिल रही है, सनलाइट से मिल रही है। तो जितने भी फोटोसिंथेसिस वाले हैं वो सारे ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं, वो सारे ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाले, ठीक है। अगर हम हेटरोट्रोप्स की बात करें तो इसको तीन भाग में बांटा गया है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। अगर हम होलोजोइक की बात करें तो उसमें यूगुलिना आ जाता है, ठीक है। अगर हम पैरासिटिक की बात करें, पैरासिटिक प्लस होलोजोइक की बात करें तो उसमें सारा प्रोटोजोआ आ जाता है, ठीक है। और अगर हम सेप्रोट्रोप्स की बात करें तो इसमें स्लाइमोड आ जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन था। अब हम इसकी जो क्लासिफिकेशन को एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो क्रायोफाइट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा जी अगर हम क्राइसोफाइट की बात करें तो जो क्राइसोफाइट है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 लोगों से मिलकर बना है, एक डाईएटम एक डेसिमिड। अगर डाईएटम को हम 2n कहते हैं, ठीक है, और डेसिमिड को हम n कहते हैं, ठीक है। तो ये डाईएटम डेसिमिड से मिलकर बना है, ठीक है। डेसिमिड को हम यहाँ पे गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, गोल्डन एल्गी। और जो डाईएटम का कलर ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउन, ठीक। तो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाईएटम एंड डेसिमिड, ठीक है। इसमें जो क्राइसोफाइट इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लिडिंग मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ म्यूसलेज, मतलब देखो इसमें फ्लैजिला तो नहीं पाया जाता है तो इसमें ग्लिडिंग मूवमेंट होता है म्यूसलेज की हेल्प पे, ठीक है। और चूंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता तो ये जो वाटर के करंट के तरफ चलता है, ठीक है, जैसे जैसे वाटर की करंट इसको आगे लेकर जाते ही अपना मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका जो न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस है, मतलब ये ऑटोट्रोपिक है, ठीक है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है। फोटोसिंथेसिस और इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, ठीक है। इसमें CHL A, क्लोरोफिल ए आप समझ जाना, और CHL C पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द वाटर बॉडी। ये जो फाइटोप्लैंक्टन ये डाईएटम्स है, ठीक है, डाईएटम्स, ठीक। अगर हम बात करें कि फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करेंट, मतलब फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करेंट, मतलब चूंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो इसका मूवमेंट होगा कैसे? तो ये वाटर करेंट के तरफ से जिस तरह वाटर करेंट चलता है उसी तरह ये अपने आप को मूवमेंट करता है वाटर करेंट के साथ साथ, इसलिए इसको मूवमेंट को पैसिवली मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डाईएटम जो 2n होता है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स लाइक ए सोप बॉक्स। जो डाईएटम है, डाईएटम की जो सेल वॉल है वो 2 हाफ से मिलकर बनी। कैसे मिली वो हम देखते हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जो एक दूसरे के ओवरलैप है, ठीक है, ओवरलैप होने की वजह से ये सोप बॉक्स की तरह लग रहा है। तो यही बोल रहा है कि जो डाईएटम है, जो 2n डाईएटम है, उसकी जो सेल वॉल है वो 2 ओवरलैपिंग हाफ से मिलकर बनी है, जो सोप की बॉक्स की तरह दिखता है, ठीक है। तो सेल वॉल, जो डाईएटम की जो सेल वॉल है वो सिलिका से मिलकर बनी है, या फिर डाईएटम के सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है।
और सिलिका प्रेजेंट होने के कारण ही ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, मतलब नॉट एबल टू इजिली डिकम्पोज। नॉट एबल टू इजिली डिकम्पोज, ठीक है, सिलिका होने के वजह से ये इजिली डिकम्पोज नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम डाई एटम्स की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती है, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है, ठीक है। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज एंड फॉर्म डाइएटम्स अर्थ एंड डाइएटम्स। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब जो डाइएटम्स हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो उनकी जो सेल्स है वो नीचे जो ओशियन के जो नीचे सरफेस पे जाकर बैठ जाती है, ठीक है। उनकी जो सेल्स है, डाइएटम की सेल्स है, और जिसके वजह से वो जो सरफेस वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसी को हम डाइएटमिक अर्थ कहते हैं, ठीक है, वही ये कहना चाह रहा है। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ठीक है। बेसिकली जो डाइएटम है वो चीफ प्रोड्यूसर है, इसलिए है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये ओशियंस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं। और बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो ये डाइएटम है वो एक फाइटोप्लैंक्टन ही है, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन है जो ओशियन में फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो डाइएटम्स है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है। जो डाइएटम है वो फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं और फ्यूकोजेंथिन पाए जाते हैं। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो ये स्टोन पॉलिशिंग में यूज होता है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज होता है, ये स्टोन पॉलिशिंग में यूज होता है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में होता है, ये सिरप बनाने में यूज होता है। डाइएटम्स का यूज सिरप बनाने में भी किया जाता है। तो एक्सप्लोजिव होता है, जो जिससे ब्लास्ट वगैरह होता है उसको भी बनाने में ये यूज किया जाता है। ये फिल्ट्रेटिंग द लिक्विड, ये लिक्विड जो शुगर की जो फैक्ट्री है उसमें लिक्विड की फिल्ट्रेटिंग करने में भी इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये हुआ डाइएटम। अगर हम बात करें डेसिमिड का, तो जो डेसिमिड तो एन होता है, अभी हम लोगों ने देखा, इट इज यूनिसेलुलर गोल्डन एल्गी, ठीक है, अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया। इट इज सिमिलर टू स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा से कुछ हद तक सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या? इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो स्पायरोगायरा में भी पाया जाता है। और इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करता है तो कंजुगेशन से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए ये स्पायरोगायरा से मिलता जुलता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अकर्स इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है और ये वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है, ठीक है। ये वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है, एज द इंडिकेटर ऑफ यूनिपोल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो ये डेसिमिड हो गया। अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट। तो बच्चों अब देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट के बारे में अगर देखें तो यूनिसेलुलर ऑटोट्रोपिक है, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। इट शिफ्ट सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, जो सेलुलोज प्लेट है वो आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल है वो हैंग करते रहता है। दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, वन लाई इन लॉन्गिट्यूडनल, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लाई करता है, हैंग होता रहता है, और एक ट्रांसवर्स में रहता है, ठीक है। दे आर मोस्टली मेराइन, ये मोस्टली मेराइन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि ऑटोट्रोप से तो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें गोनेलैक्स कॉज रेड
रेड कलर इन ओशियन। जो गोनेलैक्स है वो ओशियन में रेड कलर फॉर्म करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होती है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होती है, जिसके वजह से वो रेड कलर शो करता है। जहां पे बहुत सारे जो गोनेलैक्स होते हैं वहां पे उस ओशियन के पार्ट का कलर लाल हो जाता है, ठीक है। और ये जो गोनेलैक्स है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। जो गोनेलैक्स है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। और ये टॉक्सिन जो फिश अगर वो कंज्यूम करती है तो उसकी डेड हो जाता है, ठीक है। तो जो गोनेलैक्स एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। और वो अगर सेक्सी टॉक्सिन अगर फिश कंज्यूम की तो वो उसकी डेड हो जाती है। और वही अगर इंसान कंज्यूम कर दिया तो इंसान पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब वही मीन्स की जो अगर वो जो फिश ये सेक्सी टॉक्सिन को कंज्यूम किए, अगर वो उस फिश को अगर इंसान कंज्यूम कर लेता है तो उसकी वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है दे अपीयर येलो। ये येलो कलर में होता है, ये ग्रीन कलर में होता है, ये ब्राउन कलर में होता है, ये रेड कलर में होता है, ये ब्लू कलर में होता है, ठीक है। तो ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू ये सब कलर में पाए जाते हैं। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये डायनोफ्लाइजिलेट खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं इग्वलिना क्या है। बेटा हम अगर इग्वलिना की बात करें तो हेटेरोट्रोपिक प्रोटिस्टा है। जब हम क्लासिफिकेशन किए थे तो हेटेरोट्रोपिक प्रोटिस्टा में आया था, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। जो इग्वलिना है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक बड़े फ्लैजला होता है, ठीक है, एक छोटा फ्लैजला होता है। ये बड़ा फ्लैजला है, एक छोटा फ्लैजला है। जो छोटा फ्लैजला है उसको बिप्लस फ्लैजला कहते हैं, बिप्लस फ्लैजला, ठीक है। बिप्लस जो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, इसको हम बिप्लस फ्लैजला कहते हैं, बिप्लस फ्लैजला, ठीक है। जो लॉन्ग फ्लैजला है उसे टेंसल फ्लैजला कहते हैं, वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, उसको हम टेंसल फ्लैजला कहते हैं, ठीक है। अगर हम सेल बाल की बात करें तो सेल बाल इसमें एब्सेंट होता है। हम कह सकते हैं एब्सेंट होता है क्योंकि जो उसकी जो लेयर है, जो इग्वलिना की जो लेयर होती है उस पे एक रिच प्रोटीन की लेयर बनी रहती है, ठीक है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। रिच प्रोटीन की लेयर बनी रहती है उसको हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर हम इग्वलिना का अगर हम फोटो बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर बनी होती है, यहाँ पे एक लेयर बनी होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। इसी को हम पेलिकल कहते हैं, इसी को हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है, इसी को हम पेलिकल कहते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की कमी हो जाती है, वो बिहेव करने लगता है हेटेरोट्रोप्स के जैसा वो बिहेव करने लगता है। मतलब कि जब उसको सनलाइट मिलना बंद हो जाता है तो वो हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करने लगता है। और हेटेरोट्रोप्स का बिहेव करने का मतलब है कि वो जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खाना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको खाना शुरू कर देता है। जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाना शुरू कर देता है। इसी के वजह से ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, इसी के वजह से इसको हम कहते हैं कि ये जो इग्वलिना है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है, किसका प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ये कहते हैं। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और सी पाया जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसकी जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक है। आपको पता है जब सनलाइट मिलता है तो ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस करता है और जब सनलाइट नहीं मिलता है तो हेटेरोट्रोपिक्स में आ जाता है। मतलब वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को वो खाना शुरू कर देता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की गई है। और हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन से होता है, ठीक है। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन में उसमें बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल फिशन की बात करें तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। मतलब सेल गेट ट्रांसफर्ड इनटू थिक वॉल्ड, जो सेल है वो थिक वॉल्ड में ट्रांसफर हो जाता है और जो रेस्टिंग जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो सेल है वो थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम सिस्ट कहते हैं। और ये जो सिस्ट आगे जाकर मल्टीपल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है।
अंडरगो टू मल्टीपल फिशन, ये सब सारा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये यूग्लिना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगर हम स्लाइम मोड की बात करें, ठीक है, तो ये सेप्रोफाइटिक होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है, ठीक। ये अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन दे फॉर्म आ एग्रीगेट, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो और वो प्लाज्मोडियम को फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम के फॉर्म करते हैं, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें कि दे फीड ऑन ट्विग्स एंड लीव्स, ट्विग्स जो छोटी छोटी डालियां होती है ना, जो स्लाइम मोड होते हैं, बेसिकली जो स्लाइम मोड होते हैं वो डेड एंड डिकम्पोज, जो डिकम्पोज मैटर होते हैं उस पे वो निर्भर रहते हैं, ठीक है, उस पे वो निर्भर रहते हैं, मतलब डिपेंड ऑन डेड एंड डिकम्पोज मैटर पे, ठीक है। तो जो ये स्लाइम मोड है, जो छोटी छोटी जो पत्तियां गिरती है, ठीक है, उस पत्तियों से सेल्यूलोज खा लेते हैं, और जो छोटी छोटी टहनियां जो गिरती है उसको वो भोजन के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। तो दे फीड आर ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियां और लीव्स वो खाते हैं। एंड इनगल्विंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो खा लेते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अभी हमने बात किया फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, जो स्लाइम जो सेल होते हैं वो एक साथ एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। अब जो अनफेवरेबल कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंस एंड फॉर्म फ्रूटिंग बडी, ठीक है, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, ठीक है। मतलब ये है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बडी बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है वो मैं बताता हूं, फ्रूटिंग बडी बनाता है, ठीक है, एंड बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, ठीक है। फ्रूटिंग बडी कैसे बनाता है वो देखिए, ठीक है। अभी एग्रीगेट हो गए प्लाज्मोडियम बना दिया। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बडी ऐड हो जाता है, ठीक है, और सारी जेनेटिक्स मटेरियल वो फ्रूटिंग बडी में चला जाता है, ठीक है। और जो फ्रूटिंग बडी के टिप्स पे स्पोर्स बियर करता है, ठीक है, स्पोर्स होल्ड करता है, ठीक। जो स्लाइम मोल्ड है वो दो टाइप्स के होते हैं, जो स्लाइम मोल्ड है वो दो टाइप्स के होते हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड, एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेलुलर स्लाइम मोड क्या होता है। जो सेलुलर स्लाइम मोड है, the vegetative phase of the cellular slime mold is an amoeboid cell, ठीक है। जो सेलुलर स्लाइम मोड की जो वेजिटेटिव फेज है वो एमोबॉइड सेल होती है, ठीक है। दिस सेल एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, अभी जो हम लोगों ने बात किया कि जो ये एमोबॉइड सेल है वही मिलके प्लाज्मोडियम बनाता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम बनाता है डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब favorable condition, depending on environmental condition this cell will be intersexual reproduction और asexual reproduction, मतलब जो ये जो प्लाज्मोडियम बना डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ये इंटर करता है, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू सेल अपोजिट मीटिंग, जब दो सेल अपोजिट मिलते हैं और एक डिप्लॉयड सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। As other amoeboid cell, जो other amoeboid cell होता है वो reach this cell and form phagocytosis and Gantt cell, और जो phagocytosis और Gantt cell का फॉर्मेशन करता है जो बाकी बचे amoeboid cell, ठीक है। This cell undergo मतलब amoeboid cell undergoes meiosis, जो ये सेल है वो meiosis के अंदर undergo करता है and form microcyst, ठीक है। जो amoeboid cell है वो मियोसिस के अंदर जाकर वो क्या फॉर्म करता है, माइक्रोसिस्ट को फॉर्म करता है, और स्पोर फॉर्मेशन इनसाइड द माइक्रोसिस्ट, और माइक्रोसिस्ट का फॉर्म करता है और अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर विल बी रिलीज, और उसके बाद रिजल्टिंग जब अंदर माइक्रोसिस्ट में जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया तो जो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन वो हैप्लॉइड स्पोर है और वो फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है जो सेलुलर स्लाइम मोड है। अब हम देखते हैं एसेलुलर स्लाइम मोड।
तो बेटा अगर हम एसेल्यूलर स्लाइम मोड की बात करें, एसेल्यूलर स्लाइम मोड की बात करें, तो द प्लाज्मोडियम फेज ऑफ एसेल्यूलर स्लाइम मोड इज डिप्लॉयड। ठीक है, कि जो एसेल्यूलर स्लाइम मोड की जो प्लाज्मोडियम फेज होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक, दिस मास गिव्स राइज टू अ फ्रूटिंग बॉडी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस मास गिव्स, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, दिस मास गिव राइज टू अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच म्योसिस। जब वो म्योसिस में इंटर करता है तो फ्रूटिंग बॉडी हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, अकर्स एंड फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्स, अकर्स एंड फॉर्म और हेप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। क्या है? दिस स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड गैमेट। और जो ये म्योसिस से जो स्पोर बना, जो हेप्लॉइड स्पोर बना, वो जर्मिनेट होता है और फ्लैजिलेटेड गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। और जो फ्लैजिलेटेड गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है? जो फ्लैजिलेटेड गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिएगा, वो जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो आगे डिप्लॉयड जाइगोट्स न्यूक्लियस, जो डिप्लॉयड जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड, रिजल्टिंग इन अनदर प्लाज्मोडियम। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। बेटा अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो यूनिसेल्युलर होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लैक सेल वॉल होता है। ठीक है, मे बी ये पैरासाइटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप्स। जो सारे प्रोटोजोआ हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये जो डिकेइंग जो मैटर होते हैं या फिर जो डेड जो मैटर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उससे ये अपना फूड को निकालते हैं। ठीक है, एंड लिव एज ए प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन्स कि किसी भी जो एनिमल्स वगैरह का जो डेड बॉडी है उससे वो फूड को अपना लेते हैं। लिव एज ए प्रीडेटर, पैरासाइट। ठीक है, लिव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें तो ये टोटल 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं सर्कोडीना और कंटेन सूडोपोडिया, मतलब एमोबॉइड प्रोटोजोआ। ठीक है, पहला होते हैं एमोबॉइड प्रोटोजोआ, मतलब सर्कोडीना कंटेन सूडोपोडिया। ठीक है, इसका एग्जांपल है अमीबा और एंटमीबा। जो एमोबियोसिस कॉज करता है। ठीक है, अगर हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पे जाएं तो इसका जो एग्जांपल है ट्राइपनोसोमा। ठीक है, और ये जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जो ट्राइपनोसोमा है वो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। अगर हम नेक्स्ट जाएं सिलिएटेड प्रोटोजोआ पे जाएं तो इसका जो एग्जांपल है पैरामीशियम है। ठीक है, इसका एग्जांपल पैरामीशियम है। अगर हम स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ पे जाएं तो इसका जो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। तो अगर हम पहला आते हैं एमोबॉइड प्रोटोजोआ पे, ठीक है, तो जो एमोबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि जो अपना खाना है या फिर जो मूवमेंट है वो सूडोपोडिया से वो करते हैं। ठीक है, जो सूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहा जाता है, मतलब इसको समझते हैं एक फोटो के साथ समझते हैं। ठीक है, अगर हम एक फोटो से समझते हैं, ठीक है, ये अमीबा है, तो जो ये सब जो निकला हुआ है, जो उभरा हुआ है, ये इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, ये इसको मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये फूड को कैप्चर कैसे करता है? ये मूवमेंट करता है। जैसे अगर यहाँ पे फूड आया, ठीक है, यहाँ पे फूड आया, मूवमेंट करते करते गए, यहाँ पे फूड आया और ये ऐसे करके इसको बंद कर लेता है। ठीक है, ये अंदर फूड अंदर आ जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये सूडोपोडिया, ये जो अपने फूड है
उसको, और जो अपनी जो फूड को और मूवमेंट को ये सीडोपोडिया से करता है, ठीक है। और इसलिए इसको सूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं, ठीक। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। इसके सेल वॉल की बात करें तो सिलिका प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, ठीक है। जो इसके जो सरफेस पे सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल है तो इसका एग्जांपल एमीबा है, एंट एमीबा है, ठीक है। एंट एमीबा जो डिसेंट्री को कॉज करता है, एंट एमीबा डिसेंट्री को कॉज करता है, तो इसका एग्जांपल एमीबा है और एंट एमीबा है। तो हम नेक्स्ट आते हैं। तो बेटा अगर हम प्रोटोजोआ के अदर टाइप की बात करें तो ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ वो क्या होता है, वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक होता है, मूव एंड कैप्चर और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मूवमेंट करता है, कैप्चर करता है, किससे, सिलिया से करता है, ठीक है, सिलिया से करता है, ठीक है। हैव थाउजेंड ऑफ सिलिया, इसमें थाउजेंड ऑफ सिलिया होता है, ठीक है। दे हैव अ कैविटी, ठीक है, इज कॉल्ड गुलेट, ठीक है। इसके 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 पास एक कैविटी होती है जिसको हम गुलेट कहते हैं, दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के आउटसाइड वो ओपन होता है। और गुलेट का काम है फूड को कैप्चर करना, ठीक है, फूड को कैप्चर करना, ठीक है। जो गुलेट का काम है वो फूड को कैप्चर करना, ठीक है। जो गुलेट का काम है फूड को कैप्चर करना, कैसे होता है, इसका जो एग्जांपल है पैरामीशियम है। इसको मैं इस डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। एक पैरामीशियम है, ठीक है, एक पैरामीशियम है और थाउजेंड ऑफ सिलिया है, ठीक है, थाउजेंड ऑफ सिलिया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक कैविटी होती है, कहां पे, सरफेस पे। तो एक सरफेस पे एक कैविटी बना देते हैं, ठीक है, सरफेस पे एक कैविटी बना देते हैं, ठीक है, सरफेस पे एक कैविटी बना दिए। तो ये हो गया गुलेट, ठीक है, ये हो गया गुलेट। अब इसका काम क्या है, ठीक है, जैसे सिलिया मूवमेंट करेगा, ठीक है, जैसे सिलिया मूवमेंट करेगा तो जो फूड है ये गुलेट के आसपास चले आएंगे, ठीक है, ये फूड है जो गुलेट के आसपास चल जाएंगे और फिर गुलेट में फूड आ जाएंगे, ठीक है। तो जो गुलेट का काम है फूड को कैप्चर करना, फिर ये जो गुलेट है वो फिर इसके अंदर फूड वैक्यूल के पास फूड को भेज देगा, ठीक है, फूड वैक्यूल के पास फूड को भेज देगा डाइजेशन होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए। तो ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक कैविटी होती है उसके सरफेस पे जिसको गुलेट कहते हैं, गुलेट का काम है फूड को कैप्चर करना, ठीक है, फूड को कैप्चर करना, ठीक है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है, आइदर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकता है, ठीक है। दे हैव अ फ्लैजिला, उसके पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो ट्राइपेनोसोमा है, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जांपल है जो ट्राइपेनोसोमा है। ये बेसिकली जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और कभी कोई बुक्स में लिखा हुआ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करें तो these organisms have an infectious spore life stage in their life cycle। इसका जो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है। आपको पता है कि मलेरिया की एक लाइफ स्टेज होती है, ठीक है, वो फॉलो करके। तो ये स्पोरोजोन्स है, ठीक है। अगर हम पैरासिटिक प्रोटोजोअन डिजीज की बात करें तो जो पहला डिजीज है वो कालाजार है, ठीक है, पहला डिजीज है कालाजार। वो किससे फैलता है, वो फैलता है लाइसेमिया डोनोवानी से, ठीक है, ये कालाजार फैलता है, ठीक है। सेकंड डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलता है, ट्राइपेनोसोमा से फैलता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है डायरियल डिजीज, किससे डायरिया से फैलता है, ठीक है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम से फैलता है। अगर हम एमोबियोसिस की बात करें तो एंट अमीबा से फैलता है। अगर हम ट्राइसोमोनासिस की बात करें तो ट्राइसोमोनास से फैलता है, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हुआ। अब हम देखेंगे किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट कंटेन मोर देन 1 लाख स्पीशीज,
जो फंगस है वो मोर देन 1 लाख स्पीसीज कंटेन करता है। जो किंगडम फंजाई है वो मोर देन 1 लाख स्पीसीज कंटेन करता है। इसका हम हैबिटेट की बात करें तो ये वार्म्ड और मॉइस्ट पैलेस में रहना पसंद करते हैं। ये वार्म्ड और मॉइस्ट पैलेस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ऑल ग्रो एज पैरासाइट ऑन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंजाई हैं वो पैरासाइट के रूप में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो करना पसंद करते हैं, ठीक है। दे आर आइदर सेप्रोफाइट, ये आइदर सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है, मतलब ये खुद का खाना नहीं बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या पैरासाइट, ठीक है, या पैरासाइट, ठीक है। तो सेप्रोफाइट है इसलिए हम इसको, ये हेटेरोट्रोप्स है, ठीक है, ये हेटेरोट्रोप्स है, ये सेप्रोट्रोप्स है इसलिए ये हेटेरोट्रोप्स हो गए। और जो पैरासाइट हो गए, ठीक है, जो पैरासाइट हो गए इसमें जो है वो पैरासाइटिक फंजाई कहलाते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक फंजाई। इसका अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है एल्बुगो, ठीक है। इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है एल्बुगो, ठीक है, जो व्हाइट रस्ट नाम का डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जो व्हाइट रस्ट नाम का डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जो व्हाइट रस्ट नाम का डिजीज कॉज करता है, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर ऑफ नेचर, जो फंजाई होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर ऑफ नेचर, नेचर के सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर में से एक होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी बॉडी फिलामेंटस होती है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सिर्फ ईस्ट को छोड़कर जितने भी किंगडम फंजाई में आने वाले स्पीसीज है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट कैसा होता है? ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइपी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हाइपी, ठीक है। जो बॉडी है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम हाइपी कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइपी, जो अगर हाइपी का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसे हम माइसिलियम कहते हैं, ठीक है, उसको हम माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है ए सेप्टेट, SEPTATE, और दूसरा होता है सेप्टेट, ठीक। तो जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइपी कहते हैं। जो जब एक हाइपी की पूरी नेटवर्क बन जाती है तो उसको हम माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम को दो पार्ट में बांटा गया है, ए सेप्टेट और सेप्टेट माइसिलियम, ठीक है। हम माइसिलियम का टाइप्स पढ़ रहे थे, तो टाइप्स में दो टाइप्स को होते हैं, सेप्टेट और ए सेप्टेट, ठीक है। माफी चाहता हूं कि मैं सिर्फ रेड से लिख रहा हूं क्योंकि मेरी और अदर जो है वो शायद वो चल नहीं रही है, शायद खत्म हो गई है। तो जो फर्स्ट है वो सेप्टेड हाइपी है। सेप्टेड हाइपी मतलब इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा वो आगे एक फिगर के साथ देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो पार्टीशन का काम कर रहा है, मतलब दो न्यूक्लियस को अलग अलग बांट रहा है, ये जो पार्टीशन का काम कर रहा है उसी को हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है, उसी को हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है, सेप्टा, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये है, ठीक है, एक जो इसका जो पार्ट है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं हाइपी, ठीक है, इसी को कहते हैं हम हाइपी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं हाइपी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ वो देखते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस्ड बाल
कंटेन क्रॉस्ड वॉल और सेप्टा इनसाइड द हाइपी। ठीक है, ये सेप्टा कंटेन कर रहा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है। ठीक है, कंटेन इनसाइड द हाइपी। ठीक है, हाइपी के अंदर सेप्टा को कंटेन कर रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, सेप्टा के प्रेजेंट होने के वजह से जिसकी न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो रही है। ये अलग न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, ये अलग न्यूक्लियस है, अलग न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टा इसकी न्यूक्लियस है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब सेपरेट हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म कैन मूव बिटवीन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेप्टेड हाइपी। ठीक है, जो सेप्टेड हाइपी है इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनेल्स है या साइटोप्लाज्म है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, प्रीपोरेशन में भी सिंपल पोर और डाइपोर। जो प्रीपोरेशन होता है वो चाहे सिंपल पोर भी हो सकता है, डाइपोर में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम एसेप्टेड हाइपी की बात करें, ठीक है, तो आर द फंगल हाइपी। ठीक है, एक्चुअली जो इसका एग्जाम्पल होता है, ये जितने भी फाइकोमाइटिस जो माइसिस के जो ग्रुप हैं उसमें एसेप्टेड हाइपी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और इसमें बेसिडोमाइसिस आ जाते हैं, इसमें बेसिडोमाइसिस, इसमें बेसिडोमाइसिस आ जाते हैं, और इसमें एस्कोमाइसिस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। ठीक, तो एसेप्टेड हाइपी का मतलब ये होता है कि जो हाइपी है उसमें सेप्टा नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो बीच में जो बाउंड्री है वो नहीं है, उसको हम फिगर से समझते हैं कि ये है, ठीक है, मतलब ये जो हाइपी है इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि विदाउट सेप्टा। ठीक है, विदाउट सेप्टा। ठीक है, ये यहाँ पे ये है कि विदाउट सेप्टा ऑल्सो कॉल्ड एज कोनोसाइटिक हाइपी। ठीक है, जिस हाइपी में सेप्टा नहीं होता है उसे हम कोनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। ठीक है, उसको हम कोनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। ठीक, क्रॉस्ड वॉल एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने के वजह से इसकी जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट नहीं होती, सेपरेट न्यूक्लियस नहीं है। देखो, न्यूक्लियस सेपरेट नहीं है, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, इसी के वजह से इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस सेपरेट नहीं है सेप्टा से, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ, जो इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी है। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल है जो काइटिन से मिलकर बनी है फंगल सेलुलोज से। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजेन, जिसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेप्टेड हाइपी और एसेप्टेड हाइपी। तो बेटा अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसमें 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा सिम्बायोटिक। ठीक है, जो पैरासिटिक है जिसमें एल्ब्यूगा आ जाता है जो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और जो सिम्बायोटिक में लाइकन आ जाता है, माइकोराइजा आ जाता है। लाइकन और माइकोराइजा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चल उसके बाद फिर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव और स्पोर्स दोनों का फॉर्मेशन होता है। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव 3 टाइप्स होते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग और तीसरा फ्यूजन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये 3 तरीके से होते हैं। अगर हम स्पोर्स की बात करें तो इसमें जनरली 4 टाइप्स के स्पोर बनते हैं। जूआ स्पोर बनते हैं, ठीक है, जूआ स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं, कोनिडिया बनता है और क्लेमेडो स्पोर बनता है। ठीक है,
अगर हम क्लाइमेडोस्पोर की बात करें तो ये किस में देखने को मिलती है, बेसिडोमाइसिस और फाइकोमाइसिस में क्लाइमेडोस्पोर देखने को मिलता है। कोनेडिया किस में देखने को मिलता है, कोनेडिया एस्कोमाइसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। एस्पोरिंजिया स्पोर किस में देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिस में एस्पोरिंजिया स्पोर देखने को मिलता है। और जूस्पोर देखने को किस में बनता है, जूस्पोर फाइकोमाइसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। बेटा इसको हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि क्रैश कोर्स है तो मुझे लगता है कि ज्यादा अंदर जाना अभी के लिए सही नहीं है। जब हम न्यू बैच शुरू करेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये बनता कैसे है, ठीक है, ये मोटाइल होता है या फिर नॉन मोटाइल होता है, और इसमें किसमें फिलामेंट पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते, वो सब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें oospore बनता है, एस्कोस्पोर बनता है और बेसिडोस्पोर बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर जो इसमें बनते हैं इसका स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो बेटा हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स क्या है। सबसे पहले गैमेट मिली, ठीक है, गैमेट मिला, गैमेट मिलने के बाद फिर प्लाज्मोगैमी प्रोसेस होता है, प्लाज्मोगैमी प्रोसेस होता है। अब दो गैमेट मिले तो दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा, उसी को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो ये लिख दो कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो दो गैमेट मिले दोनों को साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद वो क्रायोगैमी में चला जाता है। क्रायोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पे साइटो फ्यूज हुआ, अब यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो 2n डिप्लॉइड बनाता है, ठीक है, और उसे जाइगोट कहते हैं। 2n डिप्लॉइड बनाता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो 2n जाइगोट है वो मियोसिस में चला जाएगा, तो मियोसिस में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक है। ये मियोसिस में जाता है तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मतलब ये जो 2n है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। n n n n, ठीक है, n n n n, ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी में गया, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटो, सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है 2n, ठीक है। उसके बाद वो मियोसिस में जाता है, तो जो मियोसिस में जाता है तो जो 2n है फिर वो 4n में, तो वो 4n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, n n n n। तो ये है स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं किंगडम फंजाई क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, किस किस बेसिस पे किंगडम फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला मार्फोलॉजी ऑफ म्यूसिलियल, मतलब जो म्यूसिलियल के मार्फोलॉजी पे सेप्टेड है या फिर एसेप्टेड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है या फिर सिंगल न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद फिर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे से डिवाइड किया गया है। और नेचर ऑफ फ्रूटिंग बडी की नेचर क्या होती है उसके बेसिस पे किंगडम फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि किंगडम फंजाई को कितने भागों में बांटा गया। तो बेटा जी अगर हम फंजाई की क्लास की बात करें तो इसको टोटल 4 क्लास में बांटा गया है, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस और डिक्टोमाइसिस, ठीक है। इसको 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस और डिक्टोमाइसिस, ठीक है। अगर हम फाइकोमाइसिस की बात करें, जो सबसे पहला जो क्लास है, अगर उसकी बात करें तो इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक ओमाइसिस और एक जाइगोमाइसिस, ठीक है। जो फाइकोमाइसिस के दो पार्ट में बांटा गया है उसको हम ओमाइसिस कहते हैं, जाइगोमाइसिस कहते हैं। अगर ओमाइसिस के एग्जांपल देखें तेलुगुआ और कैंडिडा, और अगर हम जाइगोमाइसिस के एग्जांपल देखें तो राइजोपस और म्यूकर, ठीक है। राइजोपस जनरली जो ब्रेड के ऊपर बनता है, ठीक है, ब्रेड के ऊपर बनता है, म्यूकर डंक के ऊपर बनता है, ठीक है, डंक के ऊपर बनता है, ठीक। जाइगोमाइटिस के कंजुगेशन फंगी भी कहते हैं और ओमाइसिस के ओगैमस फंगी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि जो फंजाई है, फाइकोमाइसिस जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव फंगी, ठीक है। जो फाइकोमाइसिस है वो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फंगी के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज अलगल फंगी। अलगल फंगी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत लंबे समय तक अलगल फंगी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये इसकी जो मार्फोलॉजिकल है, ठीक है, इसकी जो मार्फोलॉजी है वो अलगी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक अलगल फंगी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर हम उसके हैबिटेट की बात करें तो ऑटोट्रोपिक और पैरासिटिक होता है। ऑटोट्रोपिक और पैरासिटिक होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। क्यों सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें CHL आप समझ जाना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसकी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल की बात करें तो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर्स जो फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लैजिलेटेड स्पोर की बात करें तो इसमें दो टाइप के फ्लैजिला होता है, एक यूनी फ्लैजिलेट और बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, जो स्पोर्स है वो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर हम फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ये दो टाइप के फ्लैजिला वाले होते हैं, एक यूनिफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट। ठीक है, अगर हम यूनिफ्लैजिलेट की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर में जो प्लेस्ड होता है, ठीक है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर में प्लेस्ड होता है उसको हम बीप्लस कहते हैं, बीप्लस टाइप कहते हैं। ठीक है, बीप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला कहते हैं। जो इंटीरियर और पोस्टीरियर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बी प्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला कहते हैं। और अगर हम बाई फ्लैजिला की बात करें तो इसमें एक बी प्लस होता है, एक बी प्लस होता है, तो अदर होता है वो टिंसल टाइप होता है। टिंसल जो ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, एक होता है बी प्लस होता है, एक टेंसल टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर है बाई फ्लैजिला आर द टू टाइप्स। ठीक है, अगर हम बाई फ्लैजिला की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, बीन और पेयर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो सेप्ट विथ एंटीरियरली प्लेस्ड फ्लैजिला नोन एज प्राइमरी जूस्पोर। जो पेयर फ्लैजिला की बात करें तो ये एंटीरियरली प्लेस्ड होता है और इसको हम जूस्पोर भी कहते हैं, उसको हम प्राइमरी जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्राइमरी जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बीन की बात करें, बीन फ्लैजिला की बात करें तो सेप्ट विथ फ्लैजिला इंसर्टेड ऑन द ग्रेव और द लेटरल साइड। ये जो बीन शेप्ड फ्लैजिला है जो एंटीरियर साइड में ग्रोव में जो धंसा हुआ रहेगा उसको हम सेकेंडरी जूस्पोर कहते हैं। तो बेटा हम फाइकोमाइसिस के अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें है सेप्रोलिगोनिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो और पेंथम। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसिस का एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं अस्कोमाइसिस। ठीक है, अस्कोमाइसिस की अगर हम बात करें तो इसको हम सैक फंगी भी कहते हैं। ठीक है, अस्कोमाइसिस को सैक फंगी भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन अगर हम ईस्ट के कंडीशन में देखें तो ये यूनिसेलुलर हो जाता है। ये जनरली मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट के जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, तो सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और कोप्रोफिलस। ठीक है, कोप्रोफिलस का मतलब कि ये डंक पे ग्रो करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो सेप्रोट्रॉप्स होता है, पैरासाइट होता है, कोप्रोफिलस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? सेप्टेड होता है, ये सेप्टेड होता है, उसको देखते हैं। ये सेप्टेड होता है। ठीक है, ये सेप्टेड होता है एंड सेप्टा आर पोरस, मतलब सेप्टा नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल सेप्टा। ठीक है, अच्छा, सेप्टा मतलब सेप्टेट होता है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, ये यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लिएट, तो ये सिंगल न्यूक्लिएट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सिंगल न्यूक्लिएटेड। अब हम इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कोनेडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
कोनेडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोनेडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन कोनेडियोस्पोर, ठीक है। तो जो कोनेडिया है वो एक्सोजीनियसली, इंडोजीनियसली नहीं, एक्सोजीनियसली कोनेडियोस्पोर की फॉर्मेशन करता है और जर्मिनेशन में प्रोड्यूस ऑफ न्यू मिसेलियम, न्यू जो म्यूसेलियम उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सोजीनियसली कोनेडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्लाज्मोगैमी से होता है, इसमें डाइकोरियन फेज से होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। तो अगर हम आगे आते हैं कि मेयोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर 4 to 8 हैप्लॉइड प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, ठीक है। इसके लिए कहना चाहता है, इसको समझते हैं ये कहां से आया है, ठीक है। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है तो हम उतना डीप में नहीं जा सकते, बट इसको हम वो करते हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मोगैमी होता है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, 2 न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद फिर मतलब जायगोट बनता है। जायगोट जब म्योसिस में जाता है तो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कितने? 4 से 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कितने? 4 से 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, ठीक है। वो एस्कोस्पोर क्या है? जो जायगोट का म्योसिस होता है तो वो 4 से 8 हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को एस्कोस्पोर कहते हैं, ठीक है। इट गिव्स राइज टू न्यू मिसेलियम, ठीक है। अब यही है जो न्यू मिसेलियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आगे। तो बेटा अगर हम एस्कोमाइसिस में अगर ईस्ट को देखें, ठीक है, तो ये बेकरी और वेवर्स बनाने में यूज किया जाता है। मतलब ये बेकरी जो इंडस्ट्री है उसमें ईस्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम एस्कोमाइसिस का सेकेंड एग्जांपल की बात करें पेनिसिलियम का, तो पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक बनती है जिसको हम पेनिसिलियम कहते हैं। जो पेनिसिलियम नोटम एक फंगस है जिससे एक एंटीबायोटिक बनती है जिसको हम पेनिसिलियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, इसका जो थर्ड एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, इसको वाइडली यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च में, ठीक है। मतलब न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज्यादा आप कहो तो जेनेटिकल रिसर्च किया जा चुका है, ठीक है। और इसलिए इसको ड्रासोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ड्रासोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो एस्कोमाइसिस के कुछ एग्जांपल है ईस्ट, एस्पारेगिलस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये जो मोरल्स और टपल्स है वो खाने में यूज इन फूड, ठीक है। ये जो मोरल्स और टपल्स जो ईस्ट है इसको हम खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेसिडोमाइसिस, ठीक है। बेसिडोमाइसिस को हम क्लब फंगी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम गिल फंगी भी कहते हैं, इसको ब्रैकेट फंगी भी कहते हैं, इसको पफ फंगी भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ ग्रो करता है वो देखते हैं। सॉइल में ग्रो करता है, ये ट्री में ग्रो करता है, ये जो ईंट वगैरह होते हैं उसमें ग्रो करता है, ये पैरासाइट में ग्रो करता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ये सेप्टेड है या फिर एसेप्टेड है, तो ये सेप्टेड म्यूसेलियम में, ठीक है। सेप्टेड म्यूसेलियम में, ठीक है, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन का तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब अभी तक पता नहीं चला कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सोमैटोगैमी के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सोमैटोगैमी के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैसे? इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ बिटवीन 2 सेल, ठीक है। इसमें 2 सेल का फ्यूजन होता है। वो कौन कौन से सेल है? एक मेल का होंगे, एक फीमेल का होंगे। ऑफ कोर्स एक मेल हाइपी होंगे, एक फीमेल हाइपी होंगे। तो ये जो 2 सेल है, ठीक है, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। एक मेल हाइपी और फीमेल हाइपी जो फ्यूजन होते हैं ऑफ द डिफरेंट मेल्टिंग स्ट्रेन्स, मतलब प्लस माइनस मेल और फीमेल, ठीक है। इट लीड्स टू डाइकोरियन फेज N+N। बेसिकली इसमें जब मेल और फीमेल हाइपी मिले तो उसमें प्लाज्मोगैमी होता है, ठीक है। उसमें प्लाज्मोगैमी होने के बाद दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है। न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद फिर जैसे ही वो न्यूक्लियस फ्यूज होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद फिर जो डाइकोरियन फेज में चला जाता है, डाइकोरियन फेज में चला जाता है तो जायगोट बनता है, ठीक है।
जायगोट बनता है और जायगोट फिर मियोसिस में चला जाता है। तो जब जैसे ही जायगोट मियोसिस में गया, जायगोट मियोसिस में गया तो वहां पे बेसिडोस्पोर 4 हैप्लॉइड बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जायगोट मियोसिस में जाता है तो 4 हैप्लॉइड बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है जो एक्सोजेनियसली होता है, जो एक्सोजेनियसली होता है। ठीक है, तो जो डाइकैरियन होता है, मतलब जब जायगोट बनता है तो उसको हम बेसिडियम कहते हैं, उसको हम बेसिडियम कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के डिजीज कॉज करता है, रस्ट एंड स्मट। रस्ट पुकनिया से होता है और जो स्मट है हिस्टोलोगोस से होता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। ड्यूट्रोमाइसिटिस की बात करें, इसको फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें जो इसमें माइसिलियम कैसा होता है? इसमें सेप्टेड माइसिलियम होता है। ठीक है, ब्रांच्ड में होता है। ठीक है, सेप्टेड माइसिलियम एंड ब्रांच्ड सेपरेट माइसिलियम होता है और ब्रांच्ड में होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको फंगा ऑफ इम्परफेक्टी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियस होता है जो कि एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है, होता है। ये सेप्रोफाइटिक है, ये पैरासाइटिक है। ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों है। अगर हम पैरासाइटिक की बात करें, टर्टरनिया सोलोनी करके एक डिजीज है, जो पोटैटो में एक डिजीज है। जनरली पोटैटो में ईयरली ब्लाइट आ जाता है। ठीक है, ये अल्टरनिया सोलोनी की वजह से। अगर हम आगे देखें, कोलिटोटिकम जो रेड रूट, जो शुगर केले में जो उसकी जो रूट रेड हो जाती है, उसका कारण बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल्स की बात करें, ट्राइकोडर्मा इसका एग्जांपल है, कोलियोट्राइकम इसका एग्जांपल है, फ्यूसरियम इसका एग्जांपल है, पायरिक्लेरिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हुआ ड्यूट्रोमाइटिस। अब हम देखते हैं वायरस क्या है। तो बेटा अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, मतलब हम लोग जानते हैं कि वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, इट इज सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, इट रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वायरस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्लिकेट करेगा, मतलब वो अपने होस्ट सेल के अंदर ही रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, वायरस कैन इन्फेक्ट द मेंबर ऑफ ऑल किंगडम। वायरस किसी भी किंगडम के कोई भी मेंबर को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए जो वायरस को किंगडम में नहीं रखा गया है। ठीक है, इट इज नॉन सेलुलर। क्यों नॉन सेलुलर? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको नॉन सेलुलर कहते हैं। ठीक है, वायरस आर न्यूक्लियर प्रोटीन कंटेन न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉर्ड। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि देखो, चूंकि इसको हम नॉन सेलुलर इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, मतलब डीएनए आरएनए के फॉर्म में इसमें जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन कोट से कवर होता है, प्रोटीन कोट से कवर होता है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन कोट से कवर होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये नॉन सेलुलर है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म राइबोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक्स मटेरियल तो लिविंग में पाया जाता है और नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये लिविंग की तरह भी लिविंग भी देखने में लग रहा है और नॉन लिविंग भी देखने में लग रहा है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसका, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए एंड आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इस आगे बढ़ें तो देखते हैं वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर जाकर ही पैरासाइट में डिजीज कॉज करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर में ही वो डिजीज कॉज कर सकता है, अगर बाहर है तो कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन लिविंग वाली चीजें हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लिविंग वाले कौन से? क्योंकि इसमें जेनेटिक्स मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं
लिवोनोविस्की 1892 डिस्कवर टीएमबी वायरस, ठीक है। जो लिवोनोविस्की थे 1892 में पहली बार टीएमबी वायरस को डिस्कवर किया था। टीएमबी वायरस में टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। एमवी पेजरनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थ। मतलब ये कि एमबी पेजरनिक थे, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। कौन सी डेमोन्स्ट्रेशन? एक हेल्दी प्लांट ली, ठीक है, उसको वायरस से इन्फेक्ट करवा दिए, ठीक है, उसको वायरस से इन्फेक्ट करवा दिए। फिर उसको वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद उसमें से जो उसका फ्लूइड निकला उसको निकाल कर किसी और हेल्दी प्लांट के पास वो गए और उसको इन्फेक्ट करा कर देखा तो वो भी इन्फेक्ट हो गया। मतलब वो कहें कि जो ये फ्लूइड निकला है वो वायरस इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ठीक है। और उसका नाम क्या दिए? उसका विवम फ्लूइड नाम दिए, ठीक है। उसको वो विवम फ्लूइड नाम दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टैनली क्रिस्टलाइज द टीएमबी, ठीक है। जो स्टैनली है वो पहली बार टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टलाइज किए थे, ठीक है। वायरस आउटसाइड द सेल कॉल्ड वेरियंस। जब वायरस सेल के बाहर होते हैं तो उसको वायरस कहते हैं। अगर हम कुछ वायरस के बारे में देखें तो टीएमबी वायरस, पीएमबी वायरस, पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, ठीक है। तो ये वायरस के कुछ नाम्स थे। तो हम देखते हैं वायराइड्स, ठीक है। वायराइड्स क्या है? वायराइड्स आर अ स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिंगल स्प्लिंटर आरएनए, ठीक है। जो वायरस है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस कॉज करता है। ये वायरस से भी स्मॉल होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस कॉज करता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसमें कैप्सिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें कैप्सिड नहीं पाया जाता है। इसको पहली बार डिस्कवर किया था टीओ डिनर 1971 में पहली बार इसको डिस्कवर किए थे, ठीक है। वायराइड्स कॉज, जो वायराइड्स है पोटैटो में एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो वायराइड्स है वो पोटैटो में एक डिजीज कॉज करता है जिस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो ये हो गया वायराइड्स। अब हम आते हैं प्रायंस। प्रायंस क्या है? डिस्कवर्ड इन शिप। सबसे पहले प्रायंस को शिप में डिस्कवर्ड किया गया था। द एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन विच कॉज इन्फेक्शन कॉल्ड प्रायंस, ठीक है। जो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, जो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, जो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं वो अल्फा हेलिक्स होते हैं। और जो एबनॉर्मल जो हो जाते हैं वो बीटा शीथ बन जाते हैं, ठीक है, वो बीटा शीथ बन जाते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा हेलिक्स से बीटा शीथ में कन्वर्ट होना उसी को प्रायंस कहलाता है, ठीक है, उसी को प्रायंस कहलाता है। प्रायंस मेनली कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। प्रायंस मेनली न्यूरोलॉजिकल डिजीज ही कॉज करता है। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम को डीजनरेट करने लगता है। जो शिप था, शिप में नर्वस सिस्टम डीजनरेट हो रहा था, ठीक है। सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस। जो प्रायंस है वो वायरस के साइज के सिमिलर होते हैं, ठीक है। इन कैटल, जो प्रायंस है वो कैटल में कौन से रोग डिजीज करते हैं? वो भी स्पेंजिफॉर्म इंसेफलोपैथी, ये है कैटल में डिजीज कॉज करता है। कौन? प्रायंस, ठीक है, जिसको मैड कॉज डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये क्रेविट्स फेल्डेट जोकब डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अगर ह्यूमंस में बात करें तो क्रेविट्स फेल्डेट जोकब डिजीज ये कॉज करता है। तो ये हुआ प्रायंस। लाइकन, ठीक है। तो लाइकन ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, तो हम उसको शुरू करते हैं। इट इज फंगस लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। लाइकन एक फंगस है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इसका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है किसके साथ? अलगी के साथ और साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 17,000 स्पीशीज ऑफ लाइकन। अभी तक 17,000 से ज्यादा स्पीशीज लाइकन के हो चुके हैं, ठीक है। अलगल पार्टनर फाइकोबायंट एंड फंगल पार्टनर माइकोबायंट, ठीक है। जो अलगल पार्टनर होते हैं उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, जो फंगल पार्टनर होते हैं उसे हम माइकोबायंट कहते हैं, ठीक है। द अलगल प्रिपेयर फूड विच द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर।
बेसिकली कहना चाहते हैं यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कैसे उसको हम इधर समझते हैं, ठीक है, अलगी, ठीक है, अलगी फंगस, अलगी और फंगस, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन। कैसे कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन है, अलगी इसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलगी इसको फूड प्रोवाइड करता है और जो फंगस है इसको शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो फंगस है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यही इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया इनटू फिक्सेशन करता है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया इनटू फिक्सेशन करता है, साइनोबैक्टीरिया एंटो फिक्सेशन करता है। जो एल्गी का जो परसेंटेज है वो 5% होता है और जो फंगस का जो परसेंटेज है वो 95% होता है। तो यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये इसको खाना देता है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है और जो साइनोबैक्टीरिया वो एंटो फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड एंटो फिक्सेशन, ठीक है, एंटो फिक्सेशन प्रोवाइड करता है। लाइकेन इज एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। यस, जहां भी SO2 होगा, जिस पानी में SO2 होगा वहां पे लाइकेन नहीं होगा, ठीक है, वहां पे लाइकेन नहीं होगा। इसका मतलब अगर लाइकेन है तो समझ जाओ कि वहां पे SO2 नहीं है, वो पानी साफ है, ठीक है। चलो उसके बाद हम अगर एग्जांपल्स के आते हैं तो कुछ इसका एग्जांपल है। फोलियोज लाइकेन फ्लैट और लीफी होता है, ठीक है। फ्रूटिक्योज लाइकेन जो वेरी टफ्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है। सिक्युमिलोज लाइकेन जो फ्लैट और ओवरलैपिंग स्केल्स में होता है। अगर हम क्रीटियोज लाइकेन्स की बात करें तो फॉर्म टाइटली अटैच क्रस्ट ओवर द सरफेस, ठीक है, जो टाइटली अटैच्ड होता है क्रस्ट ओवर द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अगर इसका हम यूजेज की बात करें तो इसको लिटमस बनाने में इसका यूज होता है, उसको एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है। तो बच्चों ये लाइकेंस था और ये इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है या फिर कोई सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।